Hello students, today's lecture is on half power beam width, first null beam width and front to back ratio. This is our 19th lecture. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं हाफ पावर बीम विड्थ और फर्स्ट नल बीम विड्थ एंड फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होता है। एंटीना बीम विड्थ जिसे हम हाफ पावर बीम विड्थ भी कहते हैं, उसके लिए हमें स्टडी करनी होगी रेडिएशन पैटर्न की, जिसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है। रेडिएशन पैटर्न के कुछ पार्ट्स होते हैं। रेडिएशन पैटर्न का ये होता है मेन लोब या मेजर लोब जिसे कहते हैं। इस डायरेक्शन में हम मैक्सिमम रेडिएशन भेजना चाहते हैं। और ये होते हैं साइड लोब्स जो कि मेन लोब के साइड्स में होते हैं, और ये लोब्स में हम इस डायरेक्शन में अपना रेडिएशन भेजना नहीं चाहते, मतलब हम जो अपना मेन डाटा भेजना चाहते हैं वो इस डायरेक्शन में है। और ये होता है आपका बैक लोब जो कि 180 डिग्री विद द मेन लोब, मेजर लोब से 180 डिग्री पे होता है आपका बैक लोब। ठीक है, अब देखिए ये इस डायग्राम से, इस रेडिएशन पैटर्न के डायग्राम से आप ये वाला रेडिएशन पैटर्न का डायग्राम बना सकते हैं। इसमें हम लोग ने कैसे किया है, देखें ये जो मेन लोब है, मेन लोब आपका यहाँ पे भी दिख रहा है। मेन लोब आपका, ये मेन लोब हम मान लेते हैं 0 डिग्री पर है, और इससे अब हम डिग्री आगे बढ़ाते चलेंगे तो आप देखेंगे आपको पहला नल, फर्स्ट नल जहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं है वो आपका 45 डिग्री पे आ रहा है। तो जो आपका पहला नल है ये आपकी 45 डिग्री पे आ रहा है। देन फिर आपका एक साइड लोब है, तो आप देखें यहाँ पे भी आपका एक साइड लोब है। अब इस साइड लोब में जो मैक्सिमम एंगल, जो मैक्सिमम रेडिएशन का ये जो एंगल होगा, इस साइड लोब के मैक्सिमम एंगल का रेडिएशन का जो एंगल होगा वो होगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया। फिर ये आपका 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये सेकेंड नल। उसके बाद ये आपका दूसरा साइड लोब है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा आपका 120, तो ये आपका 120 डिग्री हो गया। और ये आपका 150 डिग्री होगा ये थर्ड नल पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 150 डिग्री है। ठीक है, अब ये लास्ट में आपका हो गया 180 डिग्री पे, ये आपका बैक लोब हो गया। तो ये आपका बैक लोब हो गया 180 डिग्री पे। अब यहाँ देखें दूसरे साइड पे, तो दूसरे साइड पे इसी प्रकार ये जैसे 0 डिग्री है, अब हम माइनस में चलते हैं तो ये हो गया -45 डिग्री, और ये हो गया आपका -90 डिग्री। तो इसके बीच में आएगा -60 डिग्री। तो जैसे इस प्रकार ये हो गया आपका -60 डिग्री। फिर आपका दूसरा साइड लोब है, तो यहाँ पर दूसरे साइड लोब में ये हो गया -120, तो यहाँ पे भी होगा -120 डिग्री। और फिर ये आपका नल आ गया जो कि आपके 150 पे है, तो यहाँ पे भी 150 पे नल आ गया। और ये हो गया -180 पर आपका ये हो गया बैक लोब, तो यहाँ पे भी -180 पे हो गया आपका बैक लोब। तो ये रेडिएशन पैटर्न को इस प्रकार से हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब यहाँ देखें ये आपका 0 dB पॉइंट है, यहाँ पे जो आपकी 0 dB पे आपका गेन होगा। और फिर जब आप इसके से 3 dB लेस जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका हाफ पावर पॉइंट और -3 dB पॉइंट होता है। ये आपका -3 dB पॉइंट हो गया, और ये आपके नल हो गए, ये हो गया फर्स्ट नल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो हाफ पावर पॉइंट होते हैं उनके बीच में जो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ, बीम विड्थ बन रही है, ये होती है आपकी हाफ पावर बीम विड्थ। और जो आपका ये फर्स्ट नल, दो फर्स्ट नल के बीच में जो विड्थ बन रही है उसे कहते हैं हम फर्स्ट नल बीम विड्थ। ठीक है, आगे देखते हैं हाफ पावर बीम विड्थ क्या होती है। हाफ पावर बीम विड्थ, जैसे आपका ये डायग्राम बन गया, तो ये जो P1 P2 है, ये आपके मेन पावर में से ये P1 P2 क्या हो गई, हाफ पावर पॉइंट्स हो गए, जहाँ से -3 dB जो है वो गेन कम हो जा रहा है। तो इट इज़ एंगुलर विड्थ ऑफ मेजर लोब, ये मेजर लोब का एंगुलर विड्थ है फ्रॉम मैक्सिमम टू 3 dB डाउन। तो मैक्सिमम पावर से 3 dB कम पर जो पॉइंट होगा वहाँ पे आपका बीम विड्थ आ जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज एंगुलर width in degree between the 2 points on a major lobe of a radiation pattern where the radiated power decreases to half of its maximum value। तो ये दोनों पॉइंट्स में इस मेन पावर की हाफ पावर हो जाती है, और यहाँ जो एंगुलर विड्थ बनता है रेडिएशन पैटर्न में किसके, मेन लोब, ये मेन लोब है, वहाँ पे जो यहाँ पे जो विड्थ बन रही है वो हो गई आपकी हाफ पावर बीम विड्थ। अब देखिए फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होती है, तो ये आपके हो गए
फर्स्ट नल, यहाँ से इस साइड से फर्स्ट और इस साइड से फर्स्ट, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा या जो विड्थ होगी बीम विड्थ, वो आपकी फर्स्ट नल बीम विड्थ कहलाएगी। इट इज़ विड्थ ऑफ अ मेजर लोब, ये क्या हो गई, मेजर लोब की ये विड्थ हो गई। ये टोटल डिस्टेंस हो गया मेजर लोब का, मेजर लोब की विड्थ हो गई। और ये किसके बीच में होती है, फर्स्ट नल, ये दो नल पॉइंट्स है, यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं होता इसलिए इन्हें नल पॉइंट्स कहते हैं। एंटीना रेडिएशन इज डिजायर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल और फर्स्ट साइड लोब्स, देन सच एन एंगुलर विड्थ इज कॉल्ड फर्स्ट नल बीम विड्थ। तो एक एंगुलर एंटीना रेडिएशन में जो एंगुलर विड्थ है फर्स्ट नल के बीच में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट नल बीम विड्थ। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें, ये वाला आपका सेम डायग्राम है, यहाँ पे आपका हाफ पावर बीम विड्थ आ गया, यहाँ पे आपका फर्स्ट नल बीम विड्थ आ गया, और ये हो गए आपके नल पॉइंट्स, और ये हो गया आपके 3 dB पावर जहाँ पे कम हो गई, तो ये हो गई आपकी हाफ पावर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे P1 और P2 क्या हो गए आपके हाफ पावर पॉइंट, तो ये जो एंगल है आपका हाफ पावर बीम विड्थ। और यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे भी आपका बीम विड्थ फर्स्ट नल भी से कहते हैं और फर्स्ट नल बीम विड्थ भी कहते हैं। तो दोनों प्रकार से Q1 Q2 के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट नल बीम विड्थ या बीम विड्थ फर्स्ट नल। और ये आपके हो गए माइनर लोब्स, और ये हो गया बैक में जो हो गया आपका बैक लोब। ठीक, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हमने देखा डायरेक्टिविटी, तो डायरेक्टिविटी का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था पिछले क्लासेस में कि 4 पाई अपॉन ओम ए। ओम ए क्या आता है आपका, बीम एरिया। तो बीम एरिया को हम लोग ऑल टाइम्स में डिफाइन करते हैं हाफ पावर बीम विड्थ के टर्म्स में, हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन एंड हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ई प्लेन और एच प्लेन होता है, तो यहाँ पर जो आपने थीटा ई और थीटा एच है क्या है, हाफ पावर बीम विड्थ है ई प्लेन की और हाफ पावर बीम विड्थ है एच प्लेन की। तो इससे आपका बीम एरिया आ जाता है, और इस बीम एरिया को यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्टिविटी के फॉर्मूले में जब पुट करते हैं तो आपका डायरेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ एंड हाफ पावर बीम विड्थ इन ई एंड एच प्लेन। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये तो हो गए आपके थीटा ई थीटा एच आपके रेडियंस में। अब अगर आपको डिग्री में निकालना है तो 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये कैसे आया, तो रेडियन स्टेरेडियन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने इस डायरेक्टिविटी के फॉर्मूले में जब हमने यहाँ पे थीटा और थीटा को डिग्री से रेडियन से डिग्री में चेंज किया, तो आपको ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 57.3 2 बार, क्योंकि ये दो डिग्रीज हैं, तो 2 बार जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा, और 4 पाई का इंटू कर लेंगे उसमें तो आंसर आएगा 41257। तो ये जो आपका नया फॉर्मूला हो गया फॉर द डायरेक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे निकाल ली डायरेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ। अब देखते हैं फ्रंट टू बैक रेशियो क्या कहलाता है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ गेन टू द मेजर लोब टू बैक लोब। तो यहाँ पर जो मेन लोब है टू द बैक लोब, तो मेन लोब का जो गेन है और डिवाइडेड बाय द बैक लोब का जो गेन है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका फ्रंट टू बैक रेशियो। यानी पावर रेडिएटेड इन डिजायर डायरेक्शन, डिजायर डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जहाँ पे आपका मेन लोब होगा, अपॉन पावर रेडिएटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पावर रेडिएटेड इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब आपके बैक लोब के डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आप रेडिएशन भेजना चाहते हैं तो ये डिजायर डायरेक्शन हो गई, और इस डायरेक्शन में आपका 180 डिग्री विद द मेजर लोब, तो आपका ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रंट टू बैक रेशियो आ गया आपका क्या, मेजर लोब का और टू द बैक लोब का, दोनों का जो गेन का रेशियो होगा वो आपका फ्रंट टू बैक रेशियो कहलाया जाएगा। तो आपने देख लिया आज हाफ पावर बीम विड्थ क्या होती है, फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होती है, और आपकी फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होती हैं। और रेडिएशन पैटर्न के बारे में और जानना हो तो आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें आपके रेडिएशन पैटर्न के बारे में बताया गया कि कैसे ये रेडिएशन पैटर्न फॉर्म होता है। और अब हमने यहाँ पे इसके पैरामीटर्स भी देख लिए हैं। देन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।